तो सभी साथियों को, स्टूडेंट्स को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक-ठाक होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी को आज मैं बताते हुए बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इंडियन एयर फ़ोर्स में अग्नि वायुवीर और एयरमैन ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट का सेकंड बैच जिसका नोटिफ़िकेशन आज जारी हो चुका है। इसमें 3000 से भी ज़्यादा वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया निकल चुकी है। यदि आप इंडियन एयर फ़ोर्स में अग्नि वायुवीर या फिर मेडिकल एयरमैन वाई की भर्ती का फॉर्म भरना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें मेल फीमेल्स दोनों भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑल ओवर इंडिया में जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो ध्यान से देखिए और गर्व से अपने स्टेट का नाम कमेंट बॉक्स में लिखिए क्योंकि वीडियो बनाने में आपके फीडबैक से मुझे बहुत मदद मिलती है। इस वीडियो में दोनों भर्तियों का कंपैरिजन मैं आपको बताऊंगा, किस भर्ती में बढ़िया फ्यूचर है, बढ़िया पैसा है। हालांकि दोनों भर्तियों में शैक्षणिक योग्यता लगभग सेम है। जो भी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, कंपैरिजन हो, एज लिमिट हो, सिलेक्शन हो, सैलरी हो, ये सारी जानकारी आज आपको मैं एज पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से बताऊंगा। इससे पहले आपने यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए क्योंकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं डेली लेकर के आता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो दोस्तों, जैसे कि आपने सुना कि इंडियन एयर फोर्स की तरफ से यहाँ पे अग्निवीर वायु इनटेक का जो सेकंड बैच है उसकी वैकेंसी निकल चुकी है। सेम एज इट इज़ एयरमैन ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट की सेकंड बैच की वैकेंसी भी निकल चुकी है, जिसमें आपका अग्निवीर वायु का जो एंगेजमेंट पीरियड रहेगा वो 4 साल का रहेगा एज पर अग्निपथ स्कीम। और एयरमैन ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट का 20 साल की सर्विस यहाँ पे रहेगी। एक्सटेंडेबल आप कर सकते हो अप टू 57 ईयर्स। ठीक है, रजिस्ट्रेशन इसकी 6 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो चुकी है, हो जाएगी और 6 जुलाई 2026 से ही सेम एज इट इज़ इसका मेडिकल असिस्टेंट की हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन आपकी जो समाप्त हो जाएगी 26 जुलाई 2026 को और सेम एज इट इज़ दूसरी वैकेंसी के लिए भी 26 जुलाई 2026 तक की रहेगी। आपकी रात आप 11 बजे तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 26 जुलाई से पहले पहले आपको यहाँ पे अप्लाई कर लेना है दोस्तों। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम डेट जो है वो आपकी 22 से 23 सितंबर यहाँ पे शेड्यूल्ड है और सेम एज इट इज़ मेडिकल असिस्टेंट के लिए भी 22 से 23 सितंबर में ही यहाँ पे एग्जाम डेट शेड्यूल्ड है। एप्लीकेशन फीस में आपको 550 रुपये प्लस जीएसटी यहाँ पे भरना पड़ेगा, सेम दोनों पोस्ट के लिए। और इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट पे इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन यदि आपको चेक करना है, अप्लाई करना है तो आप ifrecruitment.edcil.co.in पे आप यहाँ पे दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अग्निवीर वायु इनटेक के लिए जो है इसमें यहाँ पे आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए 1 जुलाई 2005 से 1 जनवरी 2010 के बीच में आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपकी जो 22 साल से उम्र यहाँ पे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप अनमैरिड होने चाहिए दोस्तों और मेल फीमेल दोनों के लिए ही यहाँ पे अनमेरिड यहाँ पे दे रखा है दोस्तों। तो आपका जो आप फिजिकल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे रहेगी वो क्या रहेगी अग्निवीर वायु इनटेक के लिए। तो साइंस सब्जेक्ट के लिए जो है वो 10+2 आप होनी चाहिए, इंटरमीडिएट विद मैथ्स फिजिक्स इंग्लिश विद 50% एग्रीगेट मार्क्स। ठीक है, 50% एग्रीगेट मार्क्स आपके होने चाहिए दोस्तों, या फिर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल या फिर कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन आईटी में भी आपका डिप्लोमा यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, विद 50% मार्क्स, या फिर 2 साल का वोकेशनल कोर्स होना चाहिए आपका फिजिक्स और मैथ में विद मिनिमम 50% मार्क्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे एजुकेशन क्राइटेरिया साइंस सब्जेक्ट्स के लिए रखा गया। तो अदर देन जो साइंस के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 10+2 प्लस इंटरमीडिएट इन या फिर इंटरमीडिएट इन स्ट्रीम 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए आपके और 50% इन इंग्लिश होने चाहिए, या फिर आप 2 साल का वोकेशनल कोर्स होना चाहिए जिसमें 50% एग्रीगेट आपके टोटल मार्क्स होने चाहिए और 50% मार्क्स इन आपके इंग्लिश में होने चाहिए। ठीक है, तो ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। अभी डोमिसिल है, डोमिसिल कैटेगरी फॉर अग्नि वायुर्वेद। ठीक है, तो आपका परमानेंट डोमिसिल है, जो परमानेंट रेजिडेंस है आपका जो है वो आपके डोमिसिल पे होना चाहिए। ठीक है, COAPF 1 है जो चिल्ड्रन ऑफ करंटली सर्विंग एयरफोर्स पर्सनल पोस्टिंग इन देयर रेलेवेंट स्टेट। ठीक है, ऐसा हो जाता है कि जैसे आप अप्लाई करते हैं तो आपका जो परमानेंट एड्रेस होता है वो कुछ और होता है और जहाँ पे आप सर्विस कर रहे हैं, आपके फादर सर्विस कर रहे हैं, तो वो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस अलग रहता है। तो ये जो आपका जो डोमिसिल रहेगा, परमानेंट डोमिसिल रहेगा, इसका आपका कंसर्न रहेगा जो वहाँ पे आप शोन अप करोगे वो आपके डॉक्यूमेंट्स में वहाँ पे होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो अभी आईएएफ जो है आपका मेडिकल असिस्टेंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। तो इसमें जो है एज लिमिट है आपकी, ठीक है,
किससे होनी चाहिए? 10+2 कैंडिडेट्स के लिए 1 जुलाई 2006 से 1 जुलाई 2010 के बीच में होनी चाहिए। मिनिमम और मैक्सिमम आपकी 21 साल एज होनी चाहिए। डिप्लोमा, बी फार्मा, बीएससी फार्मेसी अनमैरिड होने चाहिए आप, ठीक है। 1 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2008 तक आपकी 24 साल उम्र होनी चाहिए। 24 साल इसकी लास्ट एज है, ठीक है। और सेम एज इट इज डिप्लोमा, बी फार्मा, बीएससी फार्मेसी जो मैरिड कैंडिडेट्स हैं मेल के लिए, वो 1 जुलाई 2003 से 1 जुलाई 2006 तक आप यहाँ पे भर सकते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर बात करें मेडिकल असिस्टेंट के लिए तो 10+2 आपका रूट रहेगा, ठीक है। 10+2 आप मिनिमम होने चाहिए, या फिर इंटरमीडिएट विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश विद मिनिमम 50% एग्रीगेट, या फिर 50% इन इंग्लिश। तो आपके 50% ओवरऑल मार्क्स होंगे और 50% आपके इंग्लिश में मार्क्स होने चाहिए। या फिर आपका कोई वोकेशनल कोर्स आपने कर रखा है या फिर नॉन वोकेशनल कोर्स कर रखा है 2 साल का, तो वो भी यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। तो डिप्लोमा आपका होना चाहिए। सेकेंड आपका जो बीएससी कैंडिडेट्स हैं, जो ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए क्या रहेगा? डिप्लोमा रहेगा, या फार्मेसी रूट भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो आप 10+2 होने चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और सब में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, प्लस ए डिप्लोमा इन बी फार्मा, बीएससी इन फार्मेसी विद मिनिमम 50% मार्क्स। तो ऑल ओवर यहाँ पे जो वैकेंसी है इसमें आपके 50% मार्क्स तो मांगे ही गए हैं। तो ये 50% मार्क्स आपके यदि हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं फिजिकल जो और मेडिकल स्टैंडर्ड जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, तो ठीक है। तो जो दोनों पोस्ट हैं इनके लिए जो हाइट, वेट, चेस्ट है, आपका हेयरिंग है, डेंटल है, विजुअल स्टैंडर्ड है, वो क्या क्या रहेंगे मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो क्राइटेरिया है, मिनिमम हाइट है आपकी मेल की वो 152 सेंटीमीटर रहेगी और अग्निवायुवीर के लिए, और मेडिकल असिस्टेंट के लिए 152 सेंटीमीटर रहेगी, जो कि बहुत ही मिनिमम है, ठीक है। और मिनिमम हाइट आपकी फीमेल्स की क्या रहेगी? 152 सेंटीमीटर रहेगी, और 147 सेंटीमीटर रहेगी उनके लिए जो हिली टेरेन से आते हैं, जैसे कि उत्तराखंड और लक्षद्वीप जैसे स्टेट्स हैं, या फिर आप लद्दाख या फिर असम, हिमाचल प्रदेश, इस तरह के स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए एज का रिलैक्सेशन भी यहाँ पे रहेगा। बाकायदा आपको वहाँ पे आपको आपका डोमिसाइल लेकर के जाना होगा, ठीक है। विजुअल एक्टिविटी में आपकी 6/6 दोनों ही पोस्ट के लिए यहाँ पे आपकी यहाँ पे करेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव एरर लिमिट आपका यहाँ पे जो मेडिकल स्टैंडर्ड दे रखे हैं ये आप पढ़ सकते हैं, इसके हिसाब से ही आपका वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। कलर विजन आपका CP2 लेवल दोनों का होना चाहिए, ठीक है। और अदर कॉमन मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो रहेंगे वो क्या रहेगा? चेस्ट मेल के लिए मिनिमम 77 सेंटीमीटर रहेगी और 5 सेंटीमीटर का आपको एक्सपेंशन वहाँ पे करना पड़ेगा। चेस्ट फीमेल जो अग्निवायुवीर के लिए है उसमें आपकी मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन वहाँ पे मांगा गया है। और हेयरिंग आपकी एबल टू हेयर फोर्स विस्पर फ्रॉम 6 मीटर, तो 6 मीटर से आप फोर्स विस्पर सुनने में सक्षम होने चाहिए, ठीक है। और हर एक जो आपके कान का अलग से सेपरेट चेकिंग होगी, ठीक है। डेंटल में आपके हेल्दी जम होने टोटल 14 डेंटल पॉइंट आपके होने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अभी बात कर लें टैटूज की, तो परमानेंट टैटू यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है, इनर फोर आर्म एंड बैक ऑफ द हैंड ओनली, ठीक है। यहाँ पे आपकी इनर फोर आर्म और बैक ऑफ द हैंड ओनली वहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। ऑफेंसिव टैटू जो है डिस्क्वालीफाई रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन, ठीक है। आपकी जो अगर गलत लोकेशन पे आपने बॉडी पार्ट में आपने टैटू बना रखा है तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, ठीक है। अभी फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं, तो फिजिकल स्टैंडर्ड दोनों में यहाँ पे अलग अलग से दे रखे हैं। यहाँ पे बात कर लें 1.6 किलोमीटर रन है, तो अग्निवायुवीर के लिए 7 मिनट है, और वीर वायु फीमेल्स के लिए 8 मिनट है, और मेडिकल असिस्टेंट के लिए 7 मिनट है अप टू 21, ठीक है। 21 ईयर्स के लिए 7 मिनट 30 सेकेंड यहाँ पे रखा गया है, जो कि यहाँ पे आपका डिप्लोमा ऑब्लिक फार्मेसी वालों के लिए, ठीक है, जिसमें 24 ईयर्स की एज रहेगी, ठीक है। पुशअप आपके यहाँ पे अग्निवीर वायु के लिए मेल के लिए 10 इन 1 मिनट्स आपको 10 पुशअप लगाने हैं 1 मिनट में, और फीमेल्स के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और मेडिकल असिस्टेंट के लिए भी सेम एज इट इज़ 1 मिनट में 10 पुशअप आपको लगाने पड़ेंगे। सिटअप सेम एज इट इज़ तीनों में आपको सेम लगाने पड़ेंगे। और लेडीज़ के फीमेल्स की कैटेगरी में आपको 1 मिनट 30 सेकेंड में 10 आपको सिटअप लगाने हैं, ठीक है। स्क्वाट्स आपको, ठीक है, 1 मिनट में 20 लगाने हैं अग्निवायुवीर में, और फीमेल्स में अग्निवायुवीर में आपको 1 मिनट में 15 लगाने हैं, और आपका जो मेडिकल असिस्टेंस है उसमें 1 मिनट में 20 ही आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी बात कर लेते हैं स्टाइफेंड और बेनिफिट्स की। तो कुछ पैकेज यहाँ पे अग्निवायुवीर के लिए दे रखे हैं। 1 साल में उनकी मंथली जो पैकेज रहेगा वो 30,000 का रहेगा, और इन हैंड जो सैलरी आपकी रहेगी वो 21,000 रहेगी। 9,000 आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सेम एज इट इज़ 9,000 आपको वहाँ पे डालेगी,
ठीक है। तो 9 दूनी 18,000 रुपये आपको हर महीने आपका यहाँ पे सेव होगा, ठीक है। सेकंड ईयर में आपकी सेम एज इट इज 33,000 हो जाएगी, और थर्ड ईयर में 36,500 हो जाएगी, और फोर्थ ईयर में लास्ट आपकी 40,000 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंपनसेशन आपको जो यहाँ पे सेवा निधि आपको 4 साल के बाद वहाँ पे मिलेगा, 10,04,000 रुपये का आपको यहाँ पे मिलेगा, और आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा 48 लाख का, जो आपका इसी में इंक्लूडेड है, ठीक है। आपको कोई भी पेंशन, ग्रेजुइटी, ऐसी कोई चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी, ठीक है। और 25 ऑफ द बैच में ऑफर टू द अपॉर्चुनिटी अप्लाई टू द रेगुलर एयरमैन कैडर, ठीक है। इसमें से 25% रेगुलर जो आपके एयरमैन कैडर के लिए भी सिलेक्ट होंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी यहाँ पे बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो मिनिमम एज में जा करके अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो मेडिकल जो वायु अपना अग्निवीर वायु की वैकेंसी है वो भी बहुत अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंस की बात अगर कर लें तो स्टाइफंड जो है आपको 14,600 पर ड्यूरिंग ट्रेनिंग मिलेगा, ठीक है। आप ट्रेनिंग के दौरान 14,600 रुपये आपको यहाँ पे आपका स्टाइफंड मिलने वाला है, ठीक है। और ट्रेनिंग के बाद आपको यहाँ पे आपकी जो ग्रोस सैलरी रहेगी वो 26,900 रुपये रहेगी, अब इंक्लूडिंग मिलिट्री सर्विस पे। इसके अलावा आपको डियरनेस अलाउंसेज और बाकी सारे जो अलाउंसेज रहेंगे, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज, राशन और अलाउंसेज, चिल्ड्रन अलाउंसेज, HRA, ये सब चीज़ें मिला करके आपकी जो बेसिक जो आपकी सैलरी हो जाएगी वो 50 से 60,000 के बीच में दोनों हो जाएगी, ठीक है। आपको छुट्टी 60 दिन मिलेगी, प्लस 30 दिन कैजुअल लीव, मतलब टोटल छुट्टी आपकी 90 दिन हो जाएगी। और आपको इंश्योरेंस कवर मिलेगा 62.5 लाख का, जो कि जिसका प्रीमियम हर मंथ आपका कटेगा 3200 रुपये, ठीक है। और जॉब रोल क्या है, ट्रेनिंग इन नर्सिंग एंड फर्स्ट एड डिपार्टमेंट में आपको वहाँ पे क्या कहाँ सर्विस करनी है, आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी नर्सिंग एंड फर्स्ट एड की आपको वहाँ पे जॉब करनी होगी, और मेडिकल स्टोर में, डिस्पेंसरीज में, या फिर वार्ड सुपरविजन ड्यूटीज़ में, यहाँ पे ही आपका रोल रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो अभी एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा आपका, यहाँ पे दोनों कैटेगरीज में क्या रहेगा, आपका फेज 1 में आपका रिटन टेस्ट होगा दोस्तों, अग्निवायुवीर का 60 मिनट का होगा, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश उसमें रहेगी। अग्निवायुवीर अदर देन जो साइंस है उनका ड्यूरेशन 45 मिनट रहेगा, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस रहेगा। अग्निवायुवीर बोथ स्ट्रीम्स के लिए 85 मिनट का रहेगा, दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड RAGA, ठीक है, जो आपकी रीजनिंग आ जाएगी, ठीक है। और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट के लिए 45 मिनट आपकी यहाँ पे कैटेगरीज ड्यूरेशन रहेगी, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस यहाँ सब्जेक्ट रहेंगे। तो दोस्तों आपको मार्किंग स्कीम है जो पाथ के लिए +1 मार्क्स ऑफ ईच करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा आपकी जो इसमें आपका क्या रहेगा 0.25% आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगी। यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ पे कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। फेज 2 में क्या रहेगा आपका फिजिकल फिटनेस एंड एडेप्टेबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट जो होंगे फेज 1 से वो आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए जाएंगे, ठीक है। जो रिटन टेस्ट में पास होंगे तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट में वहाँ पे वो उनको चेक किया जाएगा। यदि आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। जो कैंडिडेट्स एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 जो पास कर लेंगे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा एयरफोर्स मेडिकल टीम के द्वारा, ठीक है। वहाँ पे उनका पूरा यहाँ पे शुगर, कोलेस्ट्रॉल, किडनी, लीवर फंक्शनल, मतलब ऑल ओवर उनका एक्सरे या फिर ECG पूरा उनका चेक करके वहाँ पे उनको वहाँ पे फिट या फिर अनफिट किया जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसमें अपील भी कर सकते हैं। यदि आप वहाँ पे अनफिट पाए गए हैं तो आप किसी नियरेस्ट MS में, मिलिट्री हॉस्पिटल में, या फिर एयरफोर्स जो हॉस्पिटल हैं उनका, उसमें जा करके वहाँ पे आप यहाँ पे इनको वहाँ पे अपील भी कर सकते हैं। और उसकी जो डिपॉजिट फीस है वो 40 रुपये रहेगी। विदिन 21 डेज आप अपने आप को वहाँ पे डॉक्यूमेंट फिट करके अपने आप को डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स की जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 6 जुलाई यानी कि आज से शुरू हो गई है, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप इनकी 26 जुलाई 2026 के बीच में बंद हो जाएगी। तो मिनिमम आपके पास 20 दिन है अप्लाई करने के लिए, जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि जो 20 दिन में 3000 वैकेंसी भरी जानी है इंडियन एयरफोर्स में। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो भी मिनिमम है, इसमें इनका एग्ज़ाम बिल्कुल हार्ड नहीं है। अग्निवायुवीर में अगर आपको जाना है तो उसमें जा सकते हैं, यानी कि बाकी आपको मेडिकल असिस्टेंट इनटेक में जाना है तो आप उसमें भी जा सकते हैं, ठीक है। तो आपकी जो प्रोविजन सिलेक्शन लिस्ट होगी, PSL होगी, लास्ट वीक ऑफ द मई 2027 में आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आपकी इनरोलमेंट लिस्ट की जो पब्लिकेशन है वो कब से हो गई है,
ठीक है। 1 जून 2027 से आपकी हो जाएगी और 1 जून 2027 में मेडिकल असिस्टेंट की भी हो जाएगी, ठीक है। एप्लीकेशन की फ़ीस मैंने आपको बता दिया है, ₹550 दोनों सारे कैंडिडेट्स के लिए रहेगी इंक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इसके थ्रू यूपीआई से आप इसको पेमेंट कर सकते हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी। तो आपको जो अपनी पोस्ट सिलेक्ट करनी है और बिल्कुल ध्यान से उसको चेक करके ही वहाँ पे फ़ीस पेमेंट करनी है। अभी देख लेते हैं इंडियन एयर फोर्स के लिए अप्लाई कैसे करना है, अग्निवायुवीर के लिए और एयरमैन जो आपका मेडिकल असिस्टेंट है उसके लिए, ठीक है। तो इसमें आपको बिल्कुल ही ध्यान से सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, जिसमें IAF रिक्रूटमेंट डॉट edcl.com.in पे आपको जाना है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है। यदि आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करनी है। यदि आप पहले से रजिस्टर कर चुके हैं तो आपको डायरेक्ट लॉगिन करना है, ठीक है। तो आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स और कॉन्टैक्ट्स की डिटेल वहाँ पे डालनी है और जिस कॉन्टैक्ट नंबर को आपको डाला है वहाँ पे उसको ओटीपी आएगी। देन आप अपने मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से उसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको टर्म एंड कंडीशन को एग्री करना है, देन आपको सबमिट कर देना है। यूज़र नेम आईडी से उसमें आपकी ईमेल आईडी पे वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा, तो उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। स्टेप 2 में क्या रहेगा, आपको ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पे भरना है। आपको क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म पे और अपनी पर्सनल कम्युनिकेशन और क्वालिफिकेशन डिटेल जो है आपको सारी भरनी है, ठीक है। जैसे कि आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपकी डिग्री हो गई, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो जो भी आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स हैं और बाकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको ध्यानपूर्वक वहाँ पे अपलोड करने हैं, ठीक है। स्कैन फोटोग्राफ्स हों, आपके सिग्नेचर हों, पेरेंट्स के सिग्नेचर्स हों, ठीक है, थंब इम्प्रेशन हो, ठीक है। और जो भी वहाँ पे स्पेसिफाइड साइज़ दे रखा है तो उन्हीं के हिसाब से वहाँ पे आपको अपलोड करना है। जितनी केबी में बता रखा है उतनी केबी में, जितनी एमबी में बता रखा है उतनी एमबी में आपको वहाँ पे अपलोड करना है, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, ठीक है। आपको आपकी लाइव फ़ोटो वेबकैम से भी वहाँ पे आपकी मैच करी जाएगी, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स में रहेंगी, और आपकी लाइव फ़ोटो भी वहाँ पे कैप्चर की जाएगी, ठीक है। एक बार ध्यान से फॉर्म को प्रीव्यू करना है, ठीक है, ठीक है। जो भी गलती होगी उसी टाइम पे उसको सुधार लेना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी करेक्शन की डेट यहाँ पे नहीं दे रखी है इस फॉर्म में दोस्तों, और आपको यहाँ फिर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको जो फीस की इसकी जो पेमेंट है वो आपको 550 करीबन 600 रुपये आपको वहाँ पे फीस यहाँ पे उनको किसी भी गेटवे के थ्रू, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई के थ्रू आपको पेमेंट करनी है। देन पेमेंट करने के बाद आपको सक्सेसफुल का वहाँ पे इंटरफेस आएगा, तो उसका एक आपको प्रिंट रख लेना है, क्योंकि उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, आपके फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। उसकी कॉपी को एक प्रिंट कर लेना है या फिर उस पीडीएफ को आपको सेव कर लेना है, ताकि फ्यूचर के रेफरेंस के लिए जो भी नोटिफिकेशन इस पोस्ट के रिगार्डिंग आए तो आप उसको वहाँ से देख सकें, वहाँ से उस पोस्ट की आगे की कार्रवाई कर सकें, ठीक है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, तो लड़के लड़कियाँ सारे ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 17.5 से 24 साल के बीच में आपको यहाँ पे आपकी जो एज रहेगी। तो दोस्तों मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे फॉर्म भरिए और इंडियन एयर फोर्स में जाइए और अपने देश का नाम रोशन कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।